हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट नियम समझने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग जो है वो इन नियम की मदद से घातांक के जो सवाल है उनको बहुत ही फास्ट और आसान और सही तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला नियम, यहाँ पे हमारे पास में सवाल लिखा हुआ है 5⁻³ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको जो है वो हम लोग आधार संख्या बोलते हैं दोस्तों। और ये ऊपर वाली जो छोटी संख्या है इसको हम लोग घात बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये घात बड़ी भी हो सकती है, मतलब कहने का कि छोटे अक्षर के रूप में लिखी जाती है ना, छोटी साइज में लिखी जाती है, तो इसको हम लोग घात पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को पढ़ेंगे हम लोग 5⁻³ दोस्तों। तो अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो उसमें आपको क्या करना है, इस आधार संख्या को ऊपर जितनी इसकी घात है उतनी बार लिखना है और बीच में जो है वो इन संख्याओं के गुणे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे अगर, तो 5 आधार है, इसको 3 बार लिखना है और बीच में गुणे का निशान लगा देना है दोस्तों। अब चाहे तो आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा और फिर इस 25 का गुणा वापस अगली 5 में होगा, यानी कि इसमें। तो यहाँ पे 125 जो है वो आपका आंसर निकल करके आएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले वाला आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बेसिक वाला सवाल यही है घातांक के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो आधार संख्या है उसकी जो घात है उसके ऊपर और घात है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहली स्टेप में आपको आधार संख्या ऐसे कैसे रख के इस दो आपकी जो घात है ना, तो इसको जो है वो इतनी बार लिखना है कितनी, जितनी उसकी घात है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 है, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है, वो भी गुणे के फॉर्म में। अब आप लोग को क्या करना है अगली स्टेप में कि इनका गुणा करके संख्या निकाल लेनी है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 3 की घात जो है वो 8 आपका आंसर होगा दोस्तों। आप चाहे तो इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं और ये इतना भी अगर ऑप्शन में है तो आप लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम लोग तीसरे नियम की। यहाँ पे हमारा आधार जो है वो क्या है, ऋणात्मक मान में है। तो आप लोग को इससे कोई घबराना नहीं है, आप लोग को उसका आधार जो है दिया हुआ है वो ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -7 और यहाँ पे घात 2 है तो 2 बार लिखना है, फिर से -7। अब क्या होगा कि यहाँ पे 7 का 7 में गुणा करके आप लोग 49 तो ले आएंगे, लेकिन अब उसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, वो आपका जो चिन्ह वाले जो नियम होते हैं उनसे जो है वो आप लोग को सोल्व करना है। कि यहाँ पे आपको पता है कि माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है वो दोस्तों प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 49 जो है वो प्लस के अंदर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करें अगर हम लोग कि अगली स्टेप में, तो चौथे वाला जो सवाल है हमारा उसमें क्या है कि 2 की पावर 3 है, लेकिन फिर बीच में ब्रेकेट आ रहा है और उसके बाद फिर से नई घात है और फिर बड़े वाला ब्रेकेट आ रहा है, उसके बाद घात है। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अलग है और इनका सोल्व करने का तरीका भी दोस्तों अलग है। यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना है कि घातों का आपस में गुणा कर देना है डायरेक्ट, न कि जिस प्रकार यहाँ पे घात को आपने लिखा था वैसे नहीं लिखना है। यहाँ पे कोष्टक के बाहर अगर गाते हैं तो उनका डायरेक्ट गुणा कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो इन दोनों का पहले ब्रैकेट का इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 2 और उसकी पावर 3 तो यहाँ रहेगी और बाहर वाली जो दोनों घातें इनका गुणा करने पर यह आ जाएगा आपका 4 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है अगली स्टेप में आप लोगों को फिर से जो है वो इन घातों का गुणा कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आधार संख्या लिख के 3 का इसमें गुणा करिए, 3 चौक 12 और यही जो है वो आप लोग को आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अगर ब्रैकेट में लगी हुई है घातें तो इनका आप लोग को डायरेक्ट गुणा करना है। अगला जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपका आधार समान है और इनकी घातें अलग अलग हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधार अगर समान है और बीच में गुणे का निशान है तो इनकी घातों को जो है वो आप लोग जोड़ दीजिए, यानी कि 5 और प्लस 2 लगा दीजिए और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये जुड़ जाएगा घातें, तो 6 की घात 7 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। लेकिन नियम कब लगेगा, जब आपके दोनों आधार समान हो और उनके बीच में जो है वो गुणे का निशान होगा दोस्तों। अब बात करें हम अगर गुणे की जगह पे भाग का निशान आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे गुणे के निशान में हमने जोड़ा था तो भाग के निशान में हम लोग इन घातों को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो यहाँ पे 6 और बड़ी घात 5 है और उसमें से -2 कर देंगे, घात आधार सेम है इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग आसानी से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर होगा 6 की घात 3 दोस्तों। ठीक है, तो घातांक के ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे दोस्तों, तो इनको अगर आप लोग करते हैं याद तो आसानी से जो है वो आपके सवाल हल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।